Good morning, dear students. Welcome in virtual class. Today we will start lesson 1 in science for class 8. Cell means कोशिका. घर के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं. अर्थात जिस प्रकार से घर के लिए ईंट महत्वपूर्ण है, उसी तरह से सजीवों का शरीर बनने के लिए कोशिका बेहद जरूरी है. कोशिका मूलभूत तत्व है किसी सजीव का शरीर निर्माण. सजीवों में कोशिकाओं की संरचना अर्थात कोशिकाओं की बनावट बहुत ही उलझी हुई अर्थात बहुत ही जटिल होती है. डिस्कवरी ऑफ सेल्स, कोशिका की खोज. एक अंग्रेज वैज्ञानिक और रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का एक साधारण माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए अध्ययन किया. अब आपके मन में ये प्रश्न आएंगे, कॉर्क क्या है? तो आप इस तस्वीर में देखिए, कॉर्क पेड़ों की छाल का एक भाग है. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस में बहुत से अलग अलग बॉक्स देखे. इन्हीं अलग अलग बॉक्स को हुक ने कोशिका सेल का नाम दिया. बाद में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही सजीवों की जीवित कोशिकाओं को देखा जा सका. कोशिका द्रव्य. कोशिका द्रव्य कोशिका में एक जेली के समान तरल पदार्थ के रूप में विद्यमान रहती है. इसके बाद केंद्रक. केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में एक गोलाकार आकार के रूप में ये रहता है. हाई मैग्निफिकेशन कैपेसिटी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर हमें न्यूक्लियस में एक छोटी घनी संरचना या बनावट दिखाई देती है. इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं. इसके अलावा केंद्रक में धागे के जैसी संरचनाएं भी होती हैं. केंद्रक में धागे की जैसी कुछ बनावट की संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं. इन क्रोमोसोम या गुणसूत्र का क्या काम है? तो ये जीन के धारक हैं. ये जीन के धारक हैं और ये जनक द्वारा अगली पीढ़ी में हस्तांतरित किए जाते हैं. अर्थात कोई अपने माता पिता की तरह दिखता है तो इसी जीन के आधार पर दिखता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल स्ट्रक्चर, शेप, टाइप एंड नेचर. कोशिका की बनावट, आकार, प्रकार और प्रकृति. कोशिकाओं का आकार अलग अलग हो सकता है, जो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं. सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर है. सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका आकार लंबाई में 170 मिलीमीटर और चौड़ाई में 130 मिलीमीटर है. A group of similar cells from the same origin get together to carry out a specific function and form a tissue. Two or more than two tissues together form organs.
कोशिकाओं के समूह से उत्तकों का निर्माण होता है और इन उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल कंपोनेंट, कोशिका के भाग। The three main components of all the cells: cell membrane, cytoplasm and nucleus। तीन मुख्य कंपोनेंट हैं कोशिका के। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य एवं तीसरा केंद्रक। सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका के ऊपर या बाहर एक परत के रूप में रहती है। ये एक कवर के जैसे कोशिका के ऊपर बनाती है, इसे ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में एक जेली के समान तरल पदार्थ के रूप में विद्यमान रहती है।